गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको मैसेज किया गया था कि 11th की जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, फिजिक्स की, मैथ, बायो की, इनके वीडियोस जो हैं सोमवार से नियमित रूप से अपलोड किए जाएंगे और उसी क्रम में मैं आपको केमिस्ट्री से संबंधित कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। और अभी एक एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा जी अभी अपन, ताकि आपको पता चले कि केमिस्ट्री 11th में है कैसी, आपको कितना समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे करके फिर चैप्टर्स पर आएंगे। अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे वो चैप्टर के अंदर के ही हैं, लेकिन बीच में से उठाएंगे ताकि आपका पहले बेस क्लियर करें, ताकि वो चैप्टर आपको समझ में आ सके। दूसरा प्रयास हमारी तरफ से ये होगा कि 11th के ये जो वीडियो हैं बेटा जी, ये सप्ताह में 5 दिन चढ़ाए जाएंगे। सोम, मंगल, बुध, वीर और शुक्रवार, 5 दिन चढ़ाए जाएंगे। और सैटरडे, संडे इस दिन वीडियो नहीं चढ़ाए जाएंगे। पहले सप्ताह आपका एग्ज़ाम नहीं लेंगे, फिर आने वाले थोड़े समय बाद आपके पेपर भी शुरू कर दिए जाएंगे। और इस वीडियो के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं आता है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं। तो आज अपने शुरुआत करते हैं। देखें बेटा जी, कक्षा 11 की केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसमें रस का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान। परिभाषा लिखनी है आपने, नोटबुक लगा लेनी है, उसमें लिखना है रसायन विज्ञान की परिभाषा। ऐसा विज्ञान जिसमें रस का अध्ययन किया जाता है, रसों का अध्ययन किया जाता है, को अपने क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। बहुत सारी शाखाएं होती हैं बेटा इसकी, उसके बारे में धीरे धीरे बताते जाएंगे आपको। फिलहाल अपने जिस टॉपिक की चर्चा करना चाहेंगे वो है ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे, क्या होता है ऑक्सीकरण अंक, ये धीरे धीरे बताएंगे आप। जैसे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है H2SO4। नाम सभी को पता है, आपने 10वीं में पढ़ा है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में S सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। में किसका ज्ञात करना है? सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? इसे ज्ञात करने के लिए कुछ जानकारियां चाहिए आपको। आपने 10वीं में आवर्त सारणी पढ़ी थी। आवर्त सारणी का पहला वर्ग क्या था? लीना। हलीना ने की रब से फरियाद, पढ़ा था ना आपने बेटा जी। इन सभी का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। कितना होता है? +1। इधर लाइन क्या थी? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, इन सब का कितना होता है? +2। इधर बीच में डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक के बाद इस तरफ पी ब्लॉक। याद करो, ये भी लाइन आपने 10वीं में पढ़ी थी। कौन सी? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला।
इन सब का +3 होता है, ये कुछ याद रखना है आपको। कितना है? +3। बोरोन के बाद यहाँ करे, सीता जी, सुनो प्रभु, इन सब का कितना होता है? +4। फिर आता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सब बिक चुके, -3। यहाँ से ओस है, ओस से टीपो, -2 दिख रहा है। बोरोन परिवार का तो मैंने क्या लिखा है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, +3 होता है। करे, सीता जी, सुनो प्रभु, +4। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सब बिक चुके, -3। ओस से टीपो, -2। एक लाइन और है। फिर कल बाहर आई आंटी, इन सब का कितना होता है? -1। ये जो ऑक्सीकरण अंक लिखे हैं, इसके अलावा भी ऑक्सीकरण अंक होते हैं इनके, ये तो मुख्य हैं, मेन। मतलब देखो क्या है, मुझे किसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है? सल्फर का। किसका ज्ञात करना है? सल्फर का। जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लो, मान लिया। आसपास वालों के लिख दो। H, देखो H है क्या? इधर है। एक H का कितना है? 1। कितने H हैं? 2। 2 का हो गया 2 प्लस x था, माना है इसका। फिर आ गया O। O का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का मैंने लिखा है इसके ऊपर -2। तो एक ऑक्सीजन का -2 है। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने हो गए? -8। फॉर्मूला खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बराबर का निशान लगाना है। क्या लगा देना है? बराबर। और फिर यहाँ पे लिखना है आवेश। क्या लिखना है? आवेश। क्या लिखना है? आवेश। क्या यहाँ पे कोई आवेश है? मतलब जैसे मैंने ये लिखा CO3 -2, इस पर आवेश है। मैंने लिखा PO4 -3, इस पर आवेश है। क्या यहाँ पे कोई आवेश? कोई आवेश नहीं है, तो 0। अब हल कर देते हैं। ये -8, ये +2, कितने बच गए? -6। और x बराबर कितना आ गया? 6। यानी कि सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? 6। समझे? और उदाहरण देखो एक, मैंने लिखा SO4 -2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। क्या है? SO4 -2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, मैं बोल रहा हूं, आप साथ साथ नोट करना। पहला नियम, जिस तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है उसे x मानते हैं। पहला नियम लिख लो। जिस तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है को x मानते हैं। जिस तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं का क्या मानते हैं? x। अगला नियम, अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण अंक लिख देते हैं। अन्य तत्व ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना है? -2। कितनी ऑक्सीजन है? 4। -2 × 4 कितने हुए? -8। लिख दिया। अगला नियम, सूत्र समाप्ति पर बराबर का निशान लगाते हैं और बराबर में लिखा जाता है आवेश। क्या इस पर आवेश है? अगर नहीं है तो 0, है तो वो लिख दो। कितना आवेश लगाया है? -2। ये -2 लिख दिया। इसको हल करोगे तो आंसर कितना आ गया? 6। होगी बात क्लियर? ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। ये वाला आपको याद रखना है बेटा, बना लेना है कॉपी में साइड में, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे लिखा हुआ है बोर्ड पर PO4 -3 में P का बताओ, जिसका ज्ञात करना है x।
एक O का -2 बराबर में क्या आ गया -3, x बराबर कितना आ गया 5। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है, आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है वो ये कि CO3-2 में C का ऑक्सीकरण कितना होगा। CO3-2 में C का यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण कितना होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हल करके देखते हैं। कार्बन का माना x, O के हो गए -6 बराबर -2 और x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है जी, यही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। CO3-2 में C यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण कितना होगा, ये आंसर आ गया। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं आता है तो आप इस प्रश्न का आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7357191810 पर सेंड कर सकते हैं। हो गई बात क्लियर। तो टॉपिक था बड़ा छोटा सा कि ऑक्सीकरण ज्ञात कैसे करते हैं। बाकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।